Recently, UPSC ने अपना प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया एंड आफ्टर द एग्जाम मेनी एस्पिरेंट्स आर कंप्लीटली शॉक्ड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जाम। पेपर में काफी क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल थे, पेपर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अब ये जो एग्जाम है इट इज नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत डिफरेंट थी, ऑप्शन बहुत अजीब से थे, टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल एविडेंस देखें, जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, टाइम 120 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको करीब 72 सेकंड्स मिलेंगे और इन 72 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, ऑप्शन को समझना भी है, एलिमिनेट भी करना है, रिस्क भी लेना है, ओएमआर के अंदर मार्क भी करना है और फिर ये सब आपको करना है जब एग्जाम पेपर इतना लेंदी है जो उस टाइम पर था। तो असल में समस्या जो है वो है प्रेशर की, लेंदी रीडिंग की और कैसे हम अनप्रेडिक्टेबल नेचर को हैंडल करें। अगर हम सिंपल साइकोलॉजिकल टर्म में समझने की कोशिश करें तो अब ये जो एग्जाम है इट इज अबाउट ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज अबाउट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जब पेपर एक्सपेक्टेड पैटर्न से डिफरेंट आ जाए तो आपको पैनिक करते हुए अपने आप को कैसे अडॉप्ट करना है, बस वहीं पर जो है आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब एग्जाम हो चुका है, लेकिन अगर आप अभी भी साइकिल में हैं, अगर आप अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, आपको सिंपल फैक्ट नहीं पढ़ने, हर टॉपिक पढ़ते वक्त आपको सोचना है कि टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसको कैसे ट्विस्ट कर सकता है और इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी क्या क्या हो सकती है। सेकंड, पीवाईक्यू जरूरी है, पर पीवाईक्यू पैटर्न को फाइनल सच्चाई नहीं मानना, पीवाईक्यू से यूपीएससी की थिंकिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करनी है। मॉक में सिर्फ स्कोर नहीं देखना, ये देखो कि आप कहाँ पर पैनिक करते हैं, कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है और कहाँ इजी क्वेश्चन में भी आपको डाउट आता है और आप उनको भी छोड़ देते हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अगर मॉक इजी लग रहा है तो आप कुछ और मॉक दीजिए और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से अपने आप को फैमिलियर बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी को एनिमी नहीं समझना, यूपीएससी में अनसर्टेनिटी परमानेंट है। जो एस्पिरेंट अनसर्टेनिटी में भी शांत रहेगा, अपने आप को काम रखेगा, वो रियल एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेगा। तो ध्यान रखिए, अब जो यूपीएससी का एग्जाम है वो सिर्फ ये टेस्ट नहीं करता कि आपको क्या याद है, यूपीएससी में ये भी टेस्ट किया जाएगा कि आप प्रेशर में अपने आप को कैसे हैंडल करोगे, आप प्रेशर में किस तरीके से काम करोगे।